कैसा होगा अगर आप एक ऐसे लूप में फंस जाए जो पूरी तरह से क्लोज्ड है, जिसमें समय का कोई ओरिजिन पता ही नहीं चल पाता। मतलब आप पास्ट में हैं या प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, ये आप समझ ही नहीं पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और खुद ही फ्यूचर से आके खुद की मदद कर रहे हैं। इसको ही कैजुअल लूप या प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि समय पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर सीधी लाइन की तरह आगे की ओर चलता है, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता। इस पैराडॉक्स में समय एक क्लोज्ड लूप में चलता है, इसीलिए इसमें समय का एक्चुअल ओरिजिन पता नहीं चलता। मतलब अगर कोई इवेंट घटा हो तो हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली वो कब घटा है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर 2014 में एक मूवी भी बनाया गया है जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। इस मूवी में प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए इस मूवी के जरिए प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझते हैं। इस मूवी में 4 मेन कैरेक्टर है, बारकीप, फ्रिज़लबॉम्बर, जेन और जॉन। लेकिन ये 4 अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो अलग अलग समय के दौर से आया है। जॉन बताता है कि वो पहले एक लड़की था और उसका नाम जेन था। बचपन में कोई उसे अनाथालय के बाहर छोड़ के चला गया था। बड़ी होने के साथ साथ जेन अनाथाश्रम में मौजूद दूसरी लड़कियों से मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि वो बहुत यूनिक थी। उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन ही मौजूद था, पर फीमेल पार्ट ज्यादा डेवलप थी। लेकिन इसके बारे में जेन को पता नहीं था। जेन धीरे धीरे बड़ी होती है, पर उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता और लास्टली उसकी मुलाकात एक इंसान से होता है जो उसे स्पेस कॉर्प में ले जाता है, जहाँ उसके यूनिक फिजिकल कंडीशन की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन उसे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह नहीं बताया जाता। स्पेस कॉर्प से निकाले जाने के बाद वो टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानती। कुछ दिनों बाद जेन की मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होता है, जिसके पोलाइट बिहेवियर की वजह से जेन को उससे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा हो जाता है और एक दिन वो लड़का जेन को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जेन तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। कुछ महीने के बाद जेन एक लड़की को जन्म देता है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी यूटेरस निकाल दिया जाता है। हॉस्पिटल में जेन को अपने फिजिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है और डॉक्टर जेन को अपना सेक्स चेंज करने का सलाह देता है। इन्हीं सब बातों के बीच जेन की बच्ची को कोई चोरी कर लेता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और लास्टली वो अपना सेक्स चेंज कर लेती है। सेक्स चेंज करने के बाद जेन के अंदर मेल हार्मोन्स बढ़ने लगता है और उसकी आवाज भारी हो जाता है और वो पूरी तरह से एक लड़का बन जाता है। और तब जेन अपना नाम बदल के जॉन रख लेती है। ऐसे ही जॉन बारकीप को उसके जिंदगी की सारी घटनाओं के बारे में बोलता है और ये भी बोलता है कि अगर उसे वो लड़का मिले तो वो उसको मार देगा। ये बात सुन के बारकीप जॉन को टाइम मशीन के बारे में बोलता है। टाइम मशीन की मदद से बारकीप जॉन को पास्ट में उसी वक्त में ले जाता है जब जेन और वो लड़का मिले थे। जॉन उस लड़के का इंतजार ही कर रहा होता है जब अचानक जेन उससे टकरा जाती है। जॉन को अच्छे से पता था कि जेन उसका पास्ट है, इसलिए वो जेन से बहुत प्यार से बात करता है और जॉन तब लड़का होने की वजह से जेन को पहचानते हुए भी उसकी खूबसूरती से मोहित होके वो भी उसको प्यार कर लेता है। दूसरी तरफ बारकीप टाइम ट्रेवल करके समय में थोड़ा आगे जाता है ताकि वो बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सके, जहाँ फ्रिज़लबॉम्बर के साथ उसका फाइट होता है और वो बॉम्ब डिफ्यूज करने में लेट हो जाता है। देन वो बॉम्ब ब्लास्ट वाले स्पॉट में जाके देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ एक इंसान का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और वो टाइम मशीन लेने की कोशिश कर रहा था। याद आया मूवी का ओपनिंग सीन? बारकीप जाके उसको टाइम मशीन लेने में मदद करता है और खुद फिर से टाइम मशीन के जरिए पीछे जाके जेन के बच्चे को चुरा के अनाथालय के सामने छोड़ देता है। तो क्या इसमें आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझ पाए? नहीं ना? तो चलिए समझते हैं। एक्चुअली जेन, जॉन, बारकीप, फ्रिज़लबॉम्बर और जेन और जॉन के छोटी बच्ची सब एक ही इंसान है। मतलब जॉन पहले एक लड़की था जिसका नाम था जेन। जॉन के पास टाइम मशीन होने की वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पाता था,
इसीलिए जेन के साथ जॉन की मुलाकात हुई और वो खुद से ही प्यार किया और खुद की कोख से खुद को ही जन्म दिया और खुद ही खुद को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के आया। इवन फ्रीजल बॉम्बर जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था वो भी जॉन खुद ही था। अभी आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये सब सेम है तो बारकीप और जॉन अलग कैसे दिखते हैं? तो वो मैंने पहले ही बोला था कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जॉन का चेहरा जल जाता है और उसको एक नया चेहरा दिया जाता है, इसलिए वो अलग दिखता है। क्लोज लूप में चलने की वजह से समय का एक्चुअल ओरिजिन पता नहीं चलता, इसलिए हम ये बता नहीं सकते कि कौन सी घटना पहले हुआ था और कौन सा बाद में। और एक इम्पोर्टेंट बात, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई घटना ऑलरेडी घट चुका है तो हम पास्ट में जाके उसको बदल नहीं सकते, उल्टा हम अननोइंगली उसको घटने में ही हेल्प करते हैं। जैसे मूवी में बारकीप जो घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, उल्टा वो उन सब घटनाओं को घटने में कहीं न कहीं हेल्प कर रहा था। आई होप अभी आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद मिस टेरियो। जय हिंद।